हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग जो है मैथ देख रहे हैं, एसएससी का मैथ। चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। नंबर सिस्टम से बिलोंग हम लोग का यहाँ क्वेश्चन दे रखा है और चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का हम लोग का बात कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि जिस न्यूमरेटर का यानी जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाएगा तो वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 9 7 जब हम लोग अगर निकालते हैं, है ना, तो 9 7 क्या होता है 63 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 7 निकालते हैं तो 42 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 7 जा 63, पहले वाले फ्रैक्शन का 63 वैल्यू आ गया, और 6 7 जा 42 यानी 42 दूसरे वाले फ्रैक्शन का आ गया। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का बोल रहा है ना, यानी हम लोग का ये 42 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, अभी स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया, तो ये पहला कंपेयर हो गया। फिर आगे हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर 9 4 जा 32 हो जाएगा, 9 9 चौका 36, 9 4 जा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो ये तो 36 आ गया हम लोग का, ये 35 आ गया, यानी 7/9 जो है। यानी यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये छोटा फ्रैक्शन आ रहा है ना, 7/9 छोटा फ्रैक्शन आ रहा है। अब फिर यहाँ पर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 जा 45, और 7 7 जा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जा 49, यानी यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये 45 आ रहा है, और दूसरा यहाँ पर हम लोग का 49 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, जिसका न्यूमरेटर जो है छोटा होता है वहीं छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/7 जो है ये छोटा फ्रैक्शन, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जैसा कि देखो ये अब आगे हम लोग देख रहे हैं किस मेथड से बनाया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसको डेसिमल मेथड से बनाया गया है यहाँ पर, है ना। पहला वाला 7/6 जो दिया गया था इसको डेसिमल में चेंज कर लेना। देखो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा ना, तो इसलिए ये हम लोग का 1 पॉइंट समथिंग जो भी है डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा वाला जो हम लोग का दे रखा है इसको भी डेसिमल में चेंज करके निकाला गया है, और तीसरा वाला भी डेसिमल चेंज करके, और ये चौथा भी, यानी ये डेसिमल से हो गया, है ना। ये डेसिमल के माध्यम से अब हम लोग कंपेयर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल के 2 अंक तक देखते हैं तो 80 आ जाएगा, ये 71 आ गया, 77 आ गया, 1 पॉइंट, यानी सबसे छोटा तो 71 ही है ना, यानी 71 ही हम लोग का सबसे छोटा दे रखा है। इसलिए क्या हो जाएगा, 5/7 जो है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। तो ये तो वो था हम लोग का डेसिमल वाला प्रोसेस, लेकिन जो अभी पीछे वाला आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया गया नियम जो है ये आसान है ना, इसको आसानी से बना सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वन जो है अगला क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, यानी इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट होगा। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन निकालना होगा तो सबसे ट्रिकली मेथड भी कुछ हम लोग का चेक करना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पर 13 2 जा क्या होता है 26, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ तो कॉमन निकल रहा है ना, तो 13 2 जा 26 हो जाएगा। और यहाँ पर पहले सबसे पहले हम लोग इसी को कंपेयर कर लेते हैं। 26 2 जा क्या होता है हम लोग का 52 होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि 17 2 जा 34 हो जाएगा, है ना। 17 2 जा 34 हो जाएगा, क्योंकि 26 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52, तो इसलिए 17 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 हो जाएगा। और लेकिन ये तो 33 दे रखा है, इसलिए ये 33/52 हो जाएगा जो दे रखा है, ये स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया। ठीक, ये हो गया हम लोग का स्मॉलर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 प्राप्त होता है, 53 होता है। तो यहाँ पर भी 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, है ना। 9 4 जा 36, तो यानी ये तो हम लोग का 36 आ गया, लेकिन ये 33 दे रखा है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, स्मॉलर फ्रैक्शन ही आ रहा है। अब तीसरा कंपेयर करते हैं। यहाँ पर तीसरा अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं, खुद ऐसे ही पता चल रहा है कि कभी भी संख्या पास में जो दिया रहता है, देखो ये 28 और ये 29 यानी 28 29 दे रखा है ना, तो जो पास वाली संख्या होती है वो बड़ा ही होता है ना। लेकिन ये तो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 33/52 जो होगा ये हम लोग का करेक्ट निकल कर आ जाएगा। यानी ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, है ना, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में। अब इसको देखते हैं आगे कैसे बनाया है। तो ये तो शायद डेसिमल माध्यम से ही बनाया होगा। यहाँ पर देखो ये हम लोग का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट बता रहा है। ठीक है, यानी ये भी रेशनलाइज करके पहले बराबर कर लिया है, फिर दूसरे वाले का भी बराबर कर लिया है ना, उस अकॉर्डिंग फिर जो भी हम लोग का कंपेयर करके यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है,
तो जैसा पहले वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था उसको भी फॉलो कर सकते हो, या जो भी ये फ्रैक्शन दे रखा है सब फ्रैक्शन को पहले देखो हम लोग का बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 52 और 52 आ गया, तो ये 34 तो ये सबसे छोटा हो गया ना, अभी छोटा हो गया, यानी 17/26 ये हम लोग का स्मॉलर फ्रैक्शन आ गया। और यहाँ पर 33/52 और 33/52 यहाँ पर हम लोग का दे रखा है। एमॉन्ग दीज 33/52 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन हो जाएगा, तो 33/52 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के निकल के आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 प्लेस डेसिमल नंबर इज, यानी यहाँ पर सबसे छोटा जो है जब डेसिमल के 3 अंक तक निकालते हैं तो उस मतलब ये बताना है कि सबसे छोटा टर्म कौन सा होगा। तो डेसिमल के 3 अंक तक अगर निकाला जाएगा तो ये हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी 0.000 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल के 3 अंक तक निकालते हैं तो 0.001 होगा, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन ऑफ दीज ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ क्वेश्चन का आगे हम लोग का बताया भी गया है, देखो यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखा था, यानी नॉन ऑफ दीज के फॉर्मेट में दिया गया था, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा डेसिमल के अगर 3 प्लेस तक निकालते हैं तो 0.001 के रूप में आएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर तो सबसे 1 होता है और डेसिमल के 3 अंक तक पूछ रहा था, इसलिए 00 यहाँ पर रखना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन 4, विच ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, इनमें से कौन सा जो है हम लोग का स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो ये भी देखो कंसेप्ट वाले के अकॉर्डिंग ही हम लोग का क्वेश्चन चलेगा। यहाँ पर देखो बेस क्या दे रखा है, 13, तो जब लाइक फ्रैक्शन दे रखा होगा तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है वहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका न्यूमरेटर तो ज़्यादा दे रखा है, इसलिए ये नहीं होकर हम लोग का स्मॉलर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7/13, चूँकि स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो स्मॉलर फ्रैक्शन 7/13 हो गया। अब फिर कंपेयर कराते हैं यहाँ पर 13 में 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 8 जा 104 होता है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो यहाँ पर 15 दही 150 150 से ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे ही पता चल गया हम लोग का कि ये जो है ना, ये छोटा फ्रैक्शन है हम लोग का। देखो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लोग का न्यूमरेटर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये छोटा बड़ा के रूप में कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर 13 8 जा अगर निकालते थे तो 104 आ रहा था, ऐसे निकाल रहे थे तो ये क्या हो रहा था, 104 से अधिक आ रहा था, मतलब 150 से अधिक आ रहा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 104 तो छोटा है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम निकालते हैं 15 में, यहाँ तो कंपेयर हो गया, यानी 8/15 हम लोग का पूरा कंपेयर हो चुका है, 8/15, यानी ऑप्शन फर्स्ट इधर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि अब देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हम लोग का शायद कुछ स्टेप छूटा हुआ है क्या, इसमें हम लोग को देख लेते हैं यहाँ पर क्या स्टेप छूटा है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। जैसे हम लोग कंपेयर कराए थे तो यहाँ पर 7 इन दोनों में कंपेयर कराए थे तो 7/13 हो गया था स्मॉलर जो है। फिर यहाँ पर इसमें कंपेयर हम लोग करा रहे थे, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया था जी, 13/8 से 104 हो गया और 15/7 से 105 हो गया, यानी वैसे भी देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये 105 आ रहा है ना, यानी 105 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 104 वाला जो है ये तो छोटा है, इसलिए 8/15 हम लोग का स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया। ठीक, अब तो ये 14/13 से अब कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 8 3 जा 24 240 होता है, और 8 3 जा 24 240 में फिर हम लोग का 24 ऐड करते हैं तो ये 264 आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दही 150 15 चौके 60 210 ही आ रहा है, और ये क्या आ गया हम लोग का, ये 264 आ रहा है, ये 210 आ रहा है, तो इस स्मॉलर फ्रैक्शन के रूप में तो ये आ गया ना हम लोग का, है ना, ये 210 ही आ रहा था, इसलिए ये स्मॉलर फ्रैक्शन के रूप में, यानी 14/33 इज द स्मॉलर फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि देखो कंसेप्ट के रूप में बताया गया, ये तो डेसिमल कर दिया, अब डेसिमल वाला आपको ज़्यादा थोड़ा वास्ट पड़ेगा, तो जो आपको मेथड बताया गया था उस मेथड को ही फॉलो करना, जैसा कि पीछे जो बताया गया था, ऐसे डेसिमल को है ना परफॉर्म करके भी आप निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब इनमें से कौन सा जो है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर भी पीछे वाले मेथड को फॉलो करके आप निकाल सकते हो। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 23 दे रखा है, तो यहाँ पर तो ऐसे ही पता चल गया कि जब लाइक फ्रैक्शन होता है तो ऊपर वाला जो छोटा होगा वही स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। तो स्मॉलर फ्रैक्शन का बात कर रहा था, तो 7/23 जो है स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो जिसका न्यूमरेटर कम आएगा वो स्मॉलर हो जाएगा, यानी 8 2 जा 16 हो जाएगा 160, और 8 3 जा 24, यानी 184 जो है हम लोग का इसका वैल्यू आ गया। ठीक, 184 जो है पहले वाले का वैल्यू आ गया, और 25 में जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 175 आ रहा है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये तो 184 और ये 175 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 7/23 जो है स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया। ठीक, अब ये स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया, तो इसको हम लोग कंपेयर कराते हैं किससे, अगले वाले टर्म से, यानी 23 में 14 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखना 14 दूनी 28 यानी 280, और 14 तियाँ 42 यानी 42, यानी 322 ये आ जाएगा। 322 इसका वैल्यू आ रहा है हम लोग का। ठीक, और 50 इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21, यानी 371 आ रहा है, और ये तो 322 ही आ रहा था, तो छोटा टर्म यही आया हम लोग का ना। देखो ये पूरा हम लोग देखो 53 में जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये क्या आ रहा था हम लोग का 71, 371 आ रहा है ना, जबकि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है हम लोग का पूरा 321 के रूप में ही आ रहा है। तो स्मॉलर नंबर तो यही आ गया हम लोग का, तो इसलिए 14/53 यानी ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि देखते हैं ये कैसे बनाया है। यहाँ पर देखो ऑप्शन 4 हम लोग का करेक्ट, यानी 14/53 इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ पर फ्रैक्शन निकल के आ गया। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दे रखे हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यानी 6/7 दे रखा है और 5/6 दे रखा है, यानी जितने भी ये टर्म दे रखे हैं पहले इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस लागू करेंगे जो पीछे वाले बनाए थे। 6 6 जा 36, यानी ये टर्म हम लोग का 36 आ गया। ठीक, और 7 5 जा 35, तो यहाँ पर तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन का बात बोल रहे हैं ना, तो 7 5 जा 35 ये 35 आ गया, और 6 6 जा 36 ये 36 आ गया, मतलब ये 6/7 जो है ये क्या है हम लोग का, ये लार्जर फ्रैक्शन है। ठीक, अब इसका कंपेयर दूसरे वाले से करते हैं। 7 7 जा 49, यानी ये 49 हो गया, और 8 6 जा 48 है ना, तो ये 48 हो गया, और ये 49, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये लार्जर फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी दूसरे वाले से लार्जर हो गया। अब इसका कंपेयर अगले वाले से कराते हैं। 8 4 जा 32 और 7 5 जा 35 है ना, यहाँ पर 8 4 जा 32, तो ये हम लोग का 32 आ गया, और 5 7 जा 35 अब निकालते हैं तो ये 35 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन का बात हो रहा था, इसलिए 7/8 क्या हो गया, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यानी ऑप्शन 4 जो है हम लोग का लार्जेस्ट फ्रैक्शन है ना, लार्जेस्ट फ्रैक्शन के रूप में निकल कर आ गया। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कंसेप्ट क्या लागू किया गया है। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन 4 ही हम लोग का करेक्ट बता रहा था। डेसिमल पहले चेंज कर लिया है ना, डेसिमल में चेंज करने के बाद यहाँ पर देख रहा है कि 7/8 जो है ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है ना, जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में बताया गया है आपको। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 यहाँ पर दे रखा है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 776 इज, यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, पहले ये ध्यान रखो कि होता क्या है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होता है, 10,000 होता है, लेकिन ऐसा नंबर जो क्या हो रहा है हम लोग का 5 डिजिट का 476 यानी 776 से डिवाइड हो रहा हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो दे रखा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट उसको हम लोग आगे बनाते हैं, है ना। जैसा कि देखो आगे सॉल्व किया गया है। यहाँ पर दे रखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जो होता है ये 10,000 होता है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 476। तो हम लोग क्या करते हैं कि 10,000 को 476 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 100 जो है 476 से तो जाएगा नहीं, इसलिए ये पूरा 1000 ले लिया गया। अब ये ध्यान देना है कि 476 का टेबल कितना बार पढ़े ताकि 1000 से या तो कम हो या उसके बराबर हो। तो 2 बार में हम लोग ले गए हैं यहाँ पर, तो 952 निकल कर आ रहा है। ठीक,
यानी अब यहाँ पर 476 का टेबल जो है 2 बार पढ़ें तो 952 आया, और यहाँ पर हम लोग घटाते हैं तो 10 में से 2 घटाते हैं तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का 9 हो गया, 9 में से 5 घटाते हैं 4, और ये हो गया 9 में से 9 गया 0, इससे कोई मतलब ही नहीं है। यानी 4 8 आया, ऊपर बच गया हम लोग का 0 था तो इसलिए 0 का 0 उतार लिया गया। अब हम लोग 476 का टेबल जो है 1 टाइम पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, इससे कम लेकर आना था ना हम लोग का, या इसके बराबर, लेकिन इसके हम लोग का कम लेकर आया गया। 476 जो है 1 बार में आया हम लोग का। अब यहाँ पर 480 में से जब 476 घटाते हैं तो 4 बच गया यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा था कि एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, यानी जो ये रिमाइंडर दे रखा है ये रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, पूर्णतः कट जाना चाहिए। तब ये ध्यान रखना है कि ये 4 में क्या ऐड कर दें ताकि 476 से कट जाए। तो 472 ऐड कर सकते हैं ना, यानी ये 4 में अगर 472 ऐड करेंगे तो 476 हो जाएगा, है ना, और 476 से तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा हम लोग का यहाँ पर। तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर जो हम लोग का होगा 1000 में 472 ऐड कर रहे थे ना, तो यहाँ पर 472 ऐड कर लेना, ठीक है। तो जब 472 ऐड करोगे तो रिक्वायर्ड नंबर हम लोग क्या आ जाएगा, 10,472 निकल कर आ जाएगा। कभी भी ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर अगर पूछा जाएगा, इसका मतलब जो दिया गया नंबर होगा, जो दिया गया 5 डिजिट नंबर होगा उसमें ऐड ही करना पड़ेगा, है ना, ऐड करके निकाला जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐड करके हम लोग यहाँ पर देखो निकाला गया। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐड करना होगा, और बाकी जब हम लोग का लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो वहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा। जब लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो कुछ भी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे, बाकी जो है स्मॉलेस्ट नंबर को इस रूप में हम लोग बनाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, द लीस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इनमें से सबसे छोटा वाला जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर देखो कंपेयर मेथड का फॉलो करके ही हम लोग बना रहे थे। तो ये हम लोग का जो दिया गया है इसको हम लोग देखते हैं कि 25 दिया गया है ना, 25 4 जा 100 होता है और 24 4 जा 100 होता है। तो दोनों को पहले इक्वलाइज कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं ताकि निकालने में आसान हो जाए। तो 25 4 जा 100 होता है तो 24 4 जा 96 हो गया, यानी पहला वाला टर्म 96 आ गया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 जा 100 होता है, और ये हम लोग का 19 5 जा क्या होता है, 19 5 जा 95 होता है। तो ये तो हम लोग का क्या दे रखा था, 96 आ रहा था ना, इसका निकाल रहे थे तो, और ये आ गया हम लोग का 95 आ रहा है। तो ये लिस्ट पूछ रहा है, इसलिए 19/20 जो है ये हम लोग का अभी लेसर नंबर हो गया, यानी छोटी वाली संख्या हो गया। अब फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो कंपेयर हो चुका है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये 16 दे रखा है, यानी 16 5 जा 80 होता है, और 24 जा भी 80 होता है। तब दोनों को 80 के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तब भी आसान हो जाएगा। तो 16 5 जा 80 तो 15 5 जा 75 है ना, 15 5 जा 75, यानी ये तो 75 आ गया। और यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर निकालते हैं 24 जा 80 तो 19 4 जा 76 हो जाएगा, है ना। तो ये तो 76 आ गया, और ये आ रहा था हम लोग का, ये कितना आ रहा था, 75 आ रहा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 15/16 है, ये है ना छोटी संख्या आ गया, यानी लिस्ट नंबर के रूप में अभी आ रहा है। अब बच गया हम लोग का 35। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 3 45 450 और 15 5 75, यानी 450 में अगर 75 ऐड कर लेते हैं तो 525, यानी हम लोग का इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू आ गया 525 से। अब इसका जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 48 और 64 यानी 544 आ रहा है। ये आ रहा है 525 यानी 525 आ रहा है, और ये 544 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यानी 15/16 जो है ये स्मॉलर नंबर के रूप में निकल कर आ रहा है, यानी लिस्ट नंबर के रूप में ये आ रहा है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड लिस्ट नंबर हम लोग का ये हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। चलो अब ये तो क्वेश्चन शायद डेसिमल के फॉर्मेट में बनाया होगा, देखते हैं हम लोग किस फॉर्मेट में ये बनाया है। देखो ये डेसिमल वाला थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, जो दिया गया नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको बनाया है। तो ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, जो पीछे वाला कंसेप्ट बताया गया है उसको फॉलो करके ही आप बना लेना, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 देखते हैं यहाँ पर।
द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एमॉन्ग 2/3, 5/6, 11/15 एंड 7/8 इज, यानी इन सब में जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर भी पीछे वाले की तरह ही नियम हम लोग लागू कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 6 5 जा 30 होता है, ठीक, 6 5 जा 30 होता है, और यहाँ पर 15 2 जा भी 30 होता है। तो 6 5 जा अगर 30 हो गया तो इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो गया, यानी ये टर्म 25 आ गया। और 52 जा ये क्या हो गया 30, 52 जा 30 तो ये 22 हो गया। तो ये 25 तो हम लोग का ज़्यादा हो गया ना, 25 ज़्यादा हो गया, तो ये ग्रेटेस्ट पूछ रहा था इसलिए ज़्यादा वाला फ्रैक्शन हम लोग ले लिए। अब ये 6 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो गया, और ये 3 5 जा 15 हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये तो 12 आ रहा था टर्म ना, ये 12 आ गया, और ये टर्म पूरा 15 आ रहा है, मतलब 5/6 ग्रेटर हो गया। अब यहाँ पर 6 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 जा क्या होता है 42 होता है, और 8 5 जा 40 होता है ना। यानी ये देख रहे हैं कि ये 42 आ रहा है, ये टर्म 42 आ रहा है, और यहाँ पर हम लोग का 40 ही आ रहा है। तो इसलिए 7/8 क्या हो जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन फर्स्ट यानी 7/8 इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये तो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग का दे रखा है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि देखो यहाँ पर 67 दे रखा है, 83, 73 और 87। तो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो देखा जा रहा है ये 87 के रूप में आ रहा है ना, तो 7/8 जो होगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन या लार्जेस्ट फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन दे रखा है, द लिस्ट नंबर एमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें लिस्ट नंबर हम लोग का निकालना है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन या छोटा नंबर कौन सा होगा। तो एक दे रखा है हम लोग का 4/9, दूसरे का अगर निकालते हैं तो ये देखो स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 49 का 7, यानी इसका वैल्यू आ गया कितना, तो 3/7 आ गया। इसको हम लोग डेसिमल अगर हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 100 अगर कर लेते हैं तो ये हो गया हम लोग का 100, और यहाँ पर भी हम लोग निकालते हैं तो 64 ये भी 100 हो जाएगा, है ना। कभी भी देखो 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो गया। तो लेकिन डेसिमल के 1 तक है ना, डेसिमल के 1 अंक तक दिया गया है, और इसका स्क्वायर अगर कर देते हैं तो डेसिमल के 2 अंक तक ये भी हो जाएगा, यानी 0.64 आ जाएगा। तो डेसिमल हटाते हैं तो 64/100 ये हो जाएगा, और इसको हटाते हैं डेसिमल तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 45/100 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि 64/100, 45/100 में लिस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 45/100 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये तो 3/7 आ रहा था, तो जब नीचे 100 में जब 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, और यहाँ पर 45 में अगर 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो ग्रेटर नंबर आ जाएगा ना, यानी ये क्या हो गया, ग्रेटर नंबर हो गया, और 3/7 क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर, ठीक। 3/7 जो है, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो रहा है आई थिंक। यहाँ पर हम लोग निकाल लेते तो 45/100 आ गया, और ये 3/7 आ रहा था ना, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि वैसे भी ये 300 आ जाएगा, यानी नीचे 100 था, 100 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, और यहाँ पर 7 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 315, मतलब वैसे भी ये ज़्यादा आ रहा है ना, तो 3/7 स्मॉलर नंबर आ जाएगा, ठीक। अब 7 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 4 7 जा 28 होता है, यानी ये वाला टर्म 28 आ गया, और ये 9 9 जा 81, यानी ये पूरा टर्म 81 आ गया। तो ये 28 सबसे लिस्ट नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। सबसे लिस्ट नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 4/9। जैसा कि देखो आगे भी बताया गया होगा इसको। यहाँ पर ऑप्शन 2 दे रखा है, एक सेकेंड कुछ लग रहा है एक मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन 2 बताया जा रहा है कि लिस्ट नंबर है, एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 9 3 या 27 का बात हो रहा था ना, हम लोग 9 9 या 81 का बात कर लिए थे। देखो यहाँ पर सबसे इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हम लोग का 7 आया था स्क्वायर रूट जब निकाले थे, तो यानी 7 4 जा 28, और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इसका स्क्वायर रूट निकाले थे तो 3 आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 20 है ना 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का 27, तो ये तो स्मॉलर नंबर हो गया ना, यानी 3/7 जो है, तो 3/7 का मतलब 9/49, यानी ऑप्शन सेकंड देखो, इसीलिए
सेकंड नंबर आ रहा था। ठीक है, जैसा कि आगे भी बताया गया होगा आपको। यहाँ पर देखो ये सेकंड नंबर बता रखा है, आज सबको ये डेसिमल में अब चेंज कर दिया है, तो डेसिमल में चेंज करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, है ना, निकालना थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए जो भी प्रोसेस पीछे वाला बताया गया उसको फॉलो करके आप आंसर निकाल लेना। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा।